अस अभिमान जाहि जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये मन में भाव रखो कि राम जी हमारे हैं और हम राम जी के हैं। ये विश्वास रखो, इस बात का अभिमान रखो। परमात्मा पर लक्ष्मण जी कहते, जब जनक जी ने कहा अब इस धरती में कोई वीर नहीं बचा, मेरी बिटिया अब कुंवारी ही रहेगी, क्योंकि मैं अपने वचन को अधूरा नहीं रख सकता, तब लक्ष्मण जी कहते, अरे जनक कंदुकी वो ब्रह्मांड उठावा। तुम ये धनुष की बात करते हो? मैं तो ब्रह्मांड को उठा लूंगा, गेंद के समान, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। धनुष कोई वस्तु है, कमल की डंडी के समान तोड़ डालूंगा, 100 योजन दौड़ा चला जाऊंगा। यहां महाराज 10,000 राजा एक साथ उठा रहे थे, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरे नटारा। जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं उठा पा रहे, उसे लक्ष्मण जी कहते मैं कमल की डंडी के समान तोड़ डालूंगा। सारी सभा चौंक गई, भैया ये लक्ष्मण जी किस बल की बात कर रहे हैं। राम जी आश्चर्य में हुए, लक्ष्मण क्या तुम में इतना सामर्थ्य है, क्या तुम में इतनी शक्ति है? लक्ष्मण जी कहते प्रभु मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर बोल क्यों रहे हो? बोले अपने भरोसे थोड़ा बोल रहा हूं। तो बोले किसके भरोसे बोल रहे हो? बोले प्रभु ये तो मैं आपके भरोसे बोल रहा हूं, ये आपके भरोसे है। तो जब हम राम जी पर, श्याम जी पर, गोपाल पर कोई भरोसा छोड़ देते हैं, विश्वास रख कर कोई कार्य कर लेते हैं, तो भगवान कहते हैं तुम्हारा काम है एक बार संकल्प लेना। तुमने संकल्प ले लिया, उसको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी, अब मैं उसे पूरा करूंगा। तो प्रयास करते रहो, ठाकुर जी से संबंध जोड़ करके राम जी से रिश्ता मजबूत हो। श्याम जी की ये जो यशोदा है ना महाराज, ये पूर्व जन्म में धरा नाम की स्त्री थी, धरा नाम की। महाराज इसने कृष्ण के प्रति अद्भुत त्याग किया, इसीलिए महाराज यह यशोदा बनी। ये जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, जितने भी बड़े बड़े दिव्य पात्र हैं ना, इन सब ने जीवन में बड़े त्याग किए। और महाराज जो जीवन में जितना ज्यादा संघर्ष करता है, उसको उतने ही बड़ी सफलता मिलती है। इसलिए संघर्ष यदि आए जीवन में, दुख जीवन में आए, तो समझ जाओ कि भगवान हमारे साथ कुछ विशेष करना चाहते हैं, कुछ विशेष। अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी के नेत्रों में गंभीरता है, कृष्ण के नेत्रों में चपलता है, वस्तुतः दोनों एक ही तत्व है। राम और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। जो राम कृष्ण में भेद मानते हैं, वह महाराज भगवान की महिमा को समझ ही नहीं सकते हैं। इसलिए राम कृष्ण दोनों का भाव तो एक ही है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो एक लीला पुरुषोत्तम है। वस्तुतः दोनों एक ही तत्व है। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं, सूरदास दो नाव चढ़ो है, सूरदास दो नाव चढ़ो है, को उतारो पार, हमारे राम कृष्ण आधार। कोई ये सोचे नहीं भैया हम तो राम जी वाले हैं, कृष्ण जी का भजन नहीं करेंगे, हम तो विष्णु जी वाले हैं, राम जी का भजन नहीं करेंगे। अरे भैया ये तो एक ही तत्व है, एक ही भाव है, एक ही रस है, एक ही फल है। इसलिए भैया अपने को पार उतरने से मतलब है। अब नदी में किनारे खड़े हो, केवट नाव लेके आया, कहा नहीं भैया तुम्हारी नाव में हम नहीं बैठेंगे। क्यों? हमें जो है पार जाना है, नाव हम ये वाली नहीं दूसरी नाव लेंगे, बैठे रहो, पता नहीं दूसरी नाव मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, कोई भरोसा नहीं।
इसलिए महाराज जो नाव सामने लगी उसी पर चढ़ जाओ और पार उतर जाओ। बुद्धिमान व्यक्ति के यही लक्षण है। तो माई बाप सूरदास दो नाव चढ़ो भैया, हमें तो पार लगा दो, चाहे जो भी हो जैसा भी हो, हमें पार उतरने से मतलब है।